नमस्कार और आप देख रहे हैं असेंबली इलेक्शन इनसाइट। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और सभी की निगाहें इस बार के जनादेश पर टिकी हुई हैं। जनता क्या सोच रही है, कौन से मुद्दे सबसे महत्वपूर्ण हैं और कौन सी पार्टी बन सकती है अगली सरकार। इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हम आपके लिए लाए हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का ओपिनियन पोल। इस बार बिहार में 243 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी लालू प्रसाद यादव की पार्टियां शामिल, एक पार्टियां शामिल, एक तरफ महागठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस, दूसरा है एनडीए गुट जो आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बीच है इस चुनाव में महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, शिक्षा, महंगाई जैसे मुद्दे अहम भूमिका निभा सकते हैं। बिहार विधानसभा के गया जिले की 10 विधानसभा सीट है। बीजेपी प्लस को 6 सीट जीतने को मिल सकती है। लालू की पार्टी आरजेडी प्लस महागठबंधन को 4 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। बिहार विधानसभा के नवादा जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। लालू की पार्टी आरजेडी प्लस महागठबंधन को 2 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। बिहार की 243 विधानसभा सीट में से 15 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्लस को 9 सीट जीतने को मिल सकती है। लालू की पार्टी आरजेडी प्लस महागठबंधन को 6 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। बिहार विधानसभा के सहारनपुर जेडी प्लस महागठबंधन को 1 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। बिहार विधानसभा के सीतामढ़ी जिले की 8 विधानसभा के सीतामढ़ी जिले की 5 विधानसभा सीट सह बीजेपी प्लस को 6 सीट जीतने को मिल सकती है। महागठबंधन को 2 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। बिहार की 243 विधानसभा सीट में से 24 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्लस को 15 सीट जीतने को मिल सकती है। लालू की पार्टी आरजेडी प्लस महागठबंधन को 9 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। बिहार विधानसभा के जमुई जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। लालू की पार्टी आरजेडी प्लस महागठबंधन को 1 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। बिहार की राजधानी पटना की 14 विधानसभा सीट है। बीजेपी प्लस को 8 सीट जीतने को मिल सकती है। लालू की पार्टी आरजेडी प्लस महागठबंधन को 6 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। बिहार की 243 विधानसभा सीट में से 42 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्लस को 26 सीट जीतने को मिल सकती है। लालू की पार्टी आरजेडी प्लस महागठबंधन को 16 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। बिहार विधानसभा के अररिया जिले की 6 विधानसभा सीट है। बीजेपी प्लस को 2 सीट जीतने को मिल सकती है। लालू की पार्टी आरजेडी प्लस महागठबंधन को 3 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जा सकती है। बिहार विधानसभा के किशनगंज जिले की 4 विधानसभा सीट है। बीजेपी प्लस को 2 सीट जीतने को मिल सकती है। लालू की पार्टी आरजेडी प्लस महागठबंधन को 2 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। बिहार की 243 विधानसभा सीट में से 52 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्लस को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। लालू की पार्टी आरजेडी प्लस महागठबंधन को 21 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जा सकती है। बिहार विधानसभा के पूर्णिया जिले की 7 विधानसभा सीट है। बीजेपी प्लस को 4 सीट जीतने को मिल सकती है। लालू की पार्टी आरजेडी प्लस महागठबंधन को 3 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। बिहार विधानसभा के बांका जिले की 5 विधानसभा सीट है। बीजेपी प्लस को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। लालू की पार्टी आरजेडी प्लस महागठबंधन को 2 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। बिहार की 23 विधानसभा सीट में से 64 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे बीजेपी प्लस को 27 सीट जीतने को मिल सकती है। लालू की पार्टी आरजेडी प्लस महागठबंधन को 26 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जा सकती है।
बिहार विधानसभा के मधेपुरा जिले की 4 विधानसभा सीट है। बीजेपी प्लस को 1 सीट जीतने को मिल सकती है। लालू की पार्टी आरजेडी प्लस महागठबंधन को 3 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। बिहार विधानसभा के खगड़िया जिले की 4 विधानसभा सीट है। बीजेपी प्लस को 2 सीट जीतने को मिल सकती है। लालू की पार्टी आरजेडी प्लस महागठबंधन को 2 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। बिहार की 204 विधानसभा सीट में से 72 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं बीजेपी प्लस को 40 सीट जीतने को मिल सकती है। लालू की पार्टी आरजेडी प्लस महागठबंधन को 31 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जा सकती है। बिहार विधानसभा के दरभंगा जिले की 10 विधानसभा सीट है। बीजेपी प्लस को 6 सीट जीतने को मिल सकती है। लालू की पार्टी आरजेडी प्लस महागठबंधन को 4 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। बिहार विधानसभा के मुजफ्फरपुर जिले की 11 विधानसभा सीट है। बीजेपी प्लस को 5 सीट जीतने को मिल सकती है। लालू की पार्टी आरजेडी प्लस महागठबंधन को 5 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जा सकती है। बिहार की 243 विधानसभा सीट में से 93 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं बीजेपी प्लस को 51 सीट जीतने को मिल सकती है। लालू की पार्टी आरजेडी प्लस महागठबंधन को 40 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीट जा सकती है। बिहार विधानसभा के गोपालगंज जिले की 6 विधानसभा सीट है। बीजेपी प्लस को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। लालू की पार्टी आरजेडी प्लस महागठबंधन को 3 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। बिहार विधानसभा के सीवान जिले की 8 विधानसभा सीट है। बीजेपी प्लस को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। लालू की पार्टी आरजेडी प्लस महागठबंधन को 5 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। बिहार की 243 विधानसभा सीट में से 117 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं बीजेपी प्लस को 62 सीट जीतने को मिल सकती है। लालू की पार्टी आरजेडी प्लस महागठबंधन को 53 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीट जा सकती है। बिहार विधानसभा के वैशाली जिले की 8 विधानसभा सीट है। बीजेपी प्लस को 5 सीट जीतने को मिल सकती है। लालू की पार्टी आरजेडी प्लस महागठबंधन को 3 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। बिहार विधानसभा के सरण जिले की 10 विधानसभा सीट है। बीजेपी प्लस को 5 सीट जीतने को मिल सकती है। लालू की पार्टी आरजेडी प्लस महागठबंधन को 5 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। बिहार की 243 विधानसभा सीट में से 125 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं बीजेपी प्लस को 67 सीट जीतने को मिल सकती है। लालू की पार्टी आरजेडी प्लस महागठबंधन को 56 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीट जा सकती है। बिहार विधानसभा के समस्तीपुर जिले की 10 विधानसभा सीट है। बीजेपी प्लस को 5 सीट जीतने को मिल सकती है। लालू की पार्टी आरजेडी प्लस महागठबंधन को 5 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। बिहार विधानसभा के बेगूसराय जिले के 7 विधानसभा सीट है। बीजेपी प्लस को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। लालू की पार्टी आरजेडी प्लस महागठबंधन को 3 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जा सकती है। बिहार की 243 विधानसभा सीट में से 143 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं बीजेपी प्लस को 75 सीट जीतने को मिल सकती है। लालू की पार्टी आरजेडी प्लस महागठबंधन को 64 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। बिहार विधानसभा के कटिहार जिले की 7 विधानसभा सीट है। बीजेपी प्लस को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। लालू की पार्टी आरजेडी प्लस महागठबंधन को 4 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। बिहार विधानसभा के भागलपुर जिले की 7 विधानसभा सीट है। बीजेपी प्लस को 4 सीट जीतने को मिल सकती है। लालू की पार्टी आरजेडी प्लस महागठबंधन को 3 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। बिहार की 243 विधानसभा सीट में से 156 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं बीजेपी प्लस को 82 सीट जीतने को मिल सकती है। लालू की पार्टी आरजेडी प्लस महागठबंधन को 71 सीटों में
बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीट जा सकती है। बिहार विधानसभा के पश्चिमी चंपारण जिले की 12 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस को 7 सीट जीतने को मिल सकती है। लालू की पार्टी आरजेडी प्लस महागठबंधन को 5 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। बिहार विधानसभा के मुंगेर जिले की 3 विधानसभा सीट है। बीजेपी प्लस को 2 सीट जीतने को मिल सकती है। लालू की पार्टी आरजेडी प्लस महागठबंधन को 1 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। बिहार की 243 विधानसभा सीट में से 171 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं बीजेपी प्लस को 91 सीट जीतने को मिल सकती है। लालू की पार्टी आरजेडी प्लस महागठबंधन को 77 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीट जा सकती है। बिहार विधानसभा के लखीसराय जिले की 2 विधानसभा सीट है। बीजेपी प्लस को 2 सीट जीतने को मिल सकती है। लालू की पार्टी आरजेडी प्लस महागठबंधन को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। बिहार विधानसभा के शेखपुरा जिले की 2 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस को 1 सीट जीतने को मिल सकती है। लालू की पार्टी आरजेडी प्लस महागठबंधन को 1 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। बिहार की 243 विधानसभा सीट में से 175 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं बीजेपी प्लस को 94 सीट जीतने को मिल सकती है। लालू की पार्टी आरजेडी प्लस महागठबंधन को 78 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीट जा सकती है। बिहार विधानसभा के नालंदा जिले की 7 विधानसभा सीट है। बीजेपी प्लस को 7 सीट जीतने को मिल सकती है। लालू की पार्टी आरजेडी प्लस महागठबंधन को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। बिहार विधानसभा के मधुबनी जिले की 10 विधानसभा सीट है। बीजेपी प्लस को 5 सीट जीतने को मिल सकती है। लालू की पार्टी आरजेडी प्लस महागठबंधन को 4 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 1-1 सीट जा सकती है। बिहार की 243 विधानसभा सीट में से 192 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं बीजेपी प्लस को 106 सीट जीतने को मिल सकती है। लालू की पार्टी आरजेडी प्लस महागठबंधन को 82 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 4 सीट जा सकती है। बिहार विधानसभा के भोजपुर जिले की 7 विधानसभा सीट है। बीजेपी प्लस को 4 सीट जीतने को मिल सकती है। लालू की पार्टी आरजेडी प्लस महागठबंधन को 3 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। बिहार विधानसभा के बक्सर जिले की 4 विधानसभा सीट है। बीजेपी प्लस को 1 सीट जीतने को मिल सकती है। लालू की पार्टी आरजेडी प्लस महागठबंधन को 3 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। बिहार की 243 विधानसभा सीट में से 203 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं बीजेपी प्लस को 111 सीट तने को मिल सकती है। लालू की पार्टी आरजेडी प्लस महागठबंधन को 88 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 4 सीट जा सकती है। बिहार विधानसभा के कैमूर जिले की 4 विधानसभा सीट है। बीजेपी प्लस को 2 सीट जीतने को मिल सकती है। लालू की पार्टी आरजेडी प्लस महागठबंधन को 2 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। बिहार विधानसभा के रोहतास जिले की 7 विधानसभा सभा सीट है। बीजेपी प्लस को 4 सीट जीतने को मिल सकती है। लालू की पार्टी आरजेडी प्लस महागठबंधन को 3 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। बिहार की 243 विधानसभा सीट में से 214 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं बीजेपी प्लस को 117 सीट जीतने को मिल सकती है। लालू की पार्टी आरजेडी प्लस महागठबंधन को 93 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टी के खाते में 4 सीट जा सकती है। बिहार विधानसभा के अरवल जिले की 2 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस को 1 सीट जीतने को मिल सकती है। लालू की पार्टी आरजेडी प्लस महागठबंधन को 1 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। बिहार विधानसभा के जहानाबाद जिले की 3 विधानसभा सीट है। बीजेपी प्लस को 2 सीट जीतने को मिल सकती है। लालू की पार्टी आरजेडी प्लस महागठबंधन को 1 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। बिहार की 243 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं
बीजेपी प्लस को 120 सीट जीतने को मिल सकती है। लालू की पार्टी आरजेडी प्लस महागठबंधन को 95 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 4 सीट जा सकती है। बिहार विधानसभा के औरंगाबाद जिले की 6 विधानसभा सीट है। बीजेपी प्लस को 2 सीट जीतने को मिल सकती है। लालू की पार्टी आरजेडी प्लस महागठबंधन को 4 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। बिहार विधानसभा के सहरसा जिले की 4 विधानसभा सीट है। बीजेपी प्लस को 2 सीट जीतने को मिल सकती है। लालू की पार्टी आरजेडी प्लस महागठबंधन को 2 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। बिहार की 243 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं बीजेपी प्लस को 124 सीट जीतने को मिल सकती है। लालू की पार्टी आरजेडी प्लस महागठबंधन को 101 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 4 सीट जा सकती है। बिहार विधानसभा के सुपौल जिले की 5 विधानसभा सीट है। बीजेपी प्लस को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। लालू की पार्टी आरजेडी प्लस महागठबंधन को 2 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। बिहार विधानसभा के चंपारण जिले की 9 विधानसभा सीट है। बीजेपी प्लस को 5 सीट जीतने को मिल सकती है। लालू की पार्टी आरजेडी प्लस महागठबंधन को 3 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जा सकती है। बिहार की 243 विधानसभा सीट में से 243 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं बीजेपी प्लस को 132 सीट जीतने को मिल सकती है। लालू की पार्टी आरजेडी प्लस महागठबंधन को 106 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 5 सीट जा सकती है। तो यह था हमारा ओपिनियन पोल आंकड़े और लोगों की राय से साफ है कि इस बार भाजपा जदयू एलजेपी और हम यानी एनडीए गठबंधन को चुनौती देना आसान नहीं होगा, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कौन सी पार्टी जनता का भरोसा जीत पाती है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर हमारे इस खास कार्यक्रम को देखने के लिए धन्यवाद। आपके विचार और सुझाव हमें जरूर बताएं। अगले अपडेट के लिए जुड़े रहिए असेंबली इलेक्शन इनसाइट के साथ। नमस्कार। तो यह था हमारा बिहार विधानसभा चुनाव ओपिनियन पोल। आपकी क्या राय है? क्या आप इस ओपिनियन पोल से सहमत हैं? हमें कमेंट में बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए।